नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी थोड़ा अजीब है क्योंकि इसमें जिसका खून हुआ है उसका भूत रोज उसके ही रिश्तेदार के सपनों में आता और अपनी मौत के बारे में बताता तथा खुद का अंतिम संस्कार करने के लिए उन पर दबाव डालता। गुड़गांव के एक रईस परिवार का लड़का था राजेंद्र। वो बहुत बार बिना घर वालों को बताए घूमने के लिए निकल जाया करता था। एक बार ऐसे ही वो घर से अचानक बिना बताए गायब हो जाता है। पहले घर वालों को लगता है कि वो कहीं घूमने निकल गया है, एक दो दिन में वापस आ जाएगा। पर ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। अब घर वाले परेशान होने लगते हैं। वो पुलिस में राजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस अपना काम शुरू करती है। 1 महीना बीत जाता है। राजेंद्र के परिवार वाले रोज पुलिस स्टेशन जाते थे, यह जानने के लिए कि छानबीन कहां तक पहुंची। पर पुलिस अब तक अंधेरे में ही थी। समय ऐसे ही मायूसी में बीत रहा था। तभी एक रोज अचानक एक भूत सामने आता है और वो इस केस को खोलने की कोशिश करता है। अचानक राजेंद्र के कजन रोहिताश के सपनों में राजेंद्र का भूत आने लगता है। राजेंद्र का भूत रोहिताश को बोलता है कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दो। मेरे घर वालों को पता चलना चाहिए कि मेरी मौत हो चुकी है। ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको परेशान करता रहूंगा। भूत ने बताया कि गुड़गांव में उनके फार्म हाउस के पास ही एक कुआं है। उसमें उसके कपड़े पड़े हुए हैं। उनको निकाल के उनका अंतिम संस्कार करवा दो। रोहिताश अब परेशान और गुमसुम रहने लगा। उसके पेरेंट्स भी काफी टेंशन में थे। उनको डर था कि यह बात अगर वो राजेंद्र के परिवार वालों को बताएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। भूत ऐसे ही रोज रोज आता रहता। आखिर में रोहिताश के परिवार वाले राजेंद्र के पेरेंट्स को यह बात बताते हैं। राजेंद्र के परिवार वाले पहले इस बात पर यकीन नहीं करते, पर बाद में रोहिताश के बार बार कहने पर वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस की एक टीम रोहिताश और राजेंद्र के पेरेंट्स को लेके उसके बताए हुए कुएं तक जाती है। कुआं सूखा हुआ था। पुलिस कुएं में उतरती है तो उसमें से जीन्स और खून से सना हुआ टी शर्ट निकलता है, जिसे देखकर राजेंद्र के पेरेंट्स रोने लगते हैं। ये कपड़े राजेंद्र के ही थे। पेरेंट्स पूरे रीति रिवाजों के साथ कपड़ों का अंतिम संस्कार करवाते हैं। पुलिस को यह भूत वाली बात अब भी पच नहीं रही थी। उनको पूरा शक रोहिताश के ऊपर था। पुलिस रोहिताश को उठाने जाती है, पर तब राजेंद्र के पेरेंट्स ही पुलिस का विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि इसकी वजह से ही तो हमें अपने बेटे के बारे में पता चला है। फाइनली पुलिस जबरदस्ती रोहिताश को उठा लेती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस का पूछताछ करने का तरीका बड़े बड़े क्रिमिनल्स को तोड़ देता है। फिर रोहिताश तो मात्र एक बच्चा था। 8 दिन के बाद रोहिताश सच बताता है। राजेंद्र के परिवार के पास बहुत प्रॉपर्टी थी और उनका बिजनेस भी बहुत फैला हुआ था। उनके 2 बेटे थे, एक राजेंद्र तथा उनका दूसरा बेटा दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर था। राजेंद्र 25 साल का था और वो ही उनके बिजनेस और प्रॉपर्टी का वारिस होने वाला था। रोहिताश ने सोचा कि अगर राजेंद्र को मार दिया जाए तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल सकती है। रोहिताश राजेंद्र को लेके उनके फार्म हाउस में गया, जहां पहले उसने राजेंद्र को दारू पिलाई, फिर राजेंद्र को चाकू से गला काटकर मार दिया और लाश उसी फार्म हाउस में दफना दी। अगले दिन से रोहिताश को राजेंद्र का भूत सताने लगा। पहले रोहिताश को लगा कि लाश फार्म हाउस में है, इसलिए यह सब हो रहा है। उसने लाश को निकालकर फार्म हाउस से दूर जाकर दोबारा दफनाया, पर राजेंद्र का भूत अब भी उसके पीछे लगा रहा। रोहिताश को
भूत बोलता था कि मेरी लाश का नहीं तो कम से कम मेरे कपड़ों का अंतिम संस्कार करवा दो। अब रोहिताश ने फिर से लाश निकाली, उसके कपड़े उतारे और एक कुएं में डाल दिया तथा लाश फिर से दफना दी। बाद में वो खुद पुलिस को कुएं तक लेके गया। पुलिस ने रोहिताश के खिलाफ केस बनाया और यह मुकदमा अभी कोर्ट में चल रहा है। पुलिस का मानना था कि चूंकि रोहिताश कोई पेशेवर खूनी तो था नहीं, इसलिए उसे अपने ही कजन के खून का मलाल था। यह गिल्ट ही उसके डर और भूत के रूप में सामने आ रहा था। रोहिताश के दिमागी हालत की जांच हुई थी, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो इस प्रकार एक भूत या कहें खूनी के अंदर का गिल्ट ही एक मर्डर के राज को खोलने में मददगार साबित हुआ। अगर यह भूत वाला किस्सा ना होता तो यह केस को पुलिस के लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता और शायद यह केस भी पुलिस की फाइल में एक और अनसॉल्व्ड केस बनकर रह जाता। अब कुछ अमेजिंग जानकारी गुड़गांव के बारे में। महाभारत के काल में गुरु द्रोणाचार्य का गांव यही था, इसलिए इसका नाम गुड़गांव पड़ा है, जिसे कुछ साल पहले ही हरियाणा की सरकार ने बदलकर गुरुग्राम कर दिया है। दोनों का ही मतलब गुरु द्रोणाचार्य के गांव से ही है। पहले फरीदाबाद और मेवात डिस्ट्रिक्ट भी गुड़गांव के अंदर ही आते थे। मेवात ही वो जगह है जो 1857 के गदर का केंद्र बिंदु यानी कि 1857 की म्यूटिनी का हॉटस्पॉट था। गुड़गांव अभी एक आईटी हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और हरियाणा का 40% रेवेन्यू अकेले गुड़गांव से आता है। हमारे देश में लगभग हर सिटी में एमजी रोड है, जिसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी रोड होता है, पर गुड़गांव की एमजी रोड का फुल फॉर्म महात्मा गांधी रोड नहीं बल्कि मेहरौली गुड़गांव रोड है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।